हेलो दोस्तों, यह है वर्ड फॉर्मेशन की लास्ट वीडियो है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवालों को लगाया, तो चलिए इस वीडियो में भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सवाल जो है एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यह पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन जो देखिए क्या लिखा है कि दिए गए शब्दों में, यानी कि जो यह शब्द दिया गया है इन्हीं शब्दों में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द जो है बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो है यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और इसी शब्द में जो है जितने भी अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों को इधर उधर करके एक बार प्रयोग करके जो है कितने अर्थपूर्ण जो है शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एक भी नहीं, या 2 या 4 या 1, यानी कि कितने जो है अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसी जो विकल्प में एक विकल्प सही भी है, उसी विकल्प को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है यहाँ पर जो लेसा लिखा गया है इसमें जो अक्षर हैं उन अक्षरों को इधर उधर करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यानी कि हम लोग यल से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यल यानी कि यहाँ पर यल ई है ही, तो यहाँ पर यल के बाद यस, फिर यहाँ ई, फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ए। ठीक है, यह इन्हीं जो है शब्दों की सहायता से यह भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी जो शब्द इनकी सहायता से बन रहे हैं उसको सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह हो गया, फिर इसके बाद जो है यल हो गया, फिर उसके बाद ई है ही, तो यहाँ पर हो गया यस, फिर उसके बाद देखिए हो गया जो है यस, यल ए यस, फिर उसके बाद बचा है ई। फिर उसके बाद देखिए अब क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद यल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा यल, फिर उसके बाद हो जाएगा ए, फिर यहाँ पर हो गया ई। ठीक है, फिर हो गया यस। ठीक है, अब देखिए इसको लेकर जो है यल से इतना जो है शब्द बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अब ई से देखेंगे, तो देखिए ई से ई हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा यल, फिर यस, फिर ए, एक बन गया ई से, फिर यहाँ पर ई, फिर यस ए। ठीक है, यल, अब यह बन गया, फिर उसके बाद ई, उसके बाद बनेगा ई के बाद ए। ठीक है, ई ए यस यल। ठीक है, अब देखिए ई ए यस यल। ठीक है, ऐसा देखिए कोई बना नहीं है। ठीक है, अभी ई से और बनेगा, तो देखिए ई। ठीक है, ई के बाद जो है ई के बाद यस। ठीक है, फिर उसके बाद यल, ई यस यल ए। देखिए यह भी नहीं बना है। ठीक है, अब देखिए यह बन गया, फिर उसके बाद यस से देखिए बना लेते हैं। यस से बनेगा यस ई ए यल, यह बन गया, फिर देखिए यस ए ई। ठीक है, यल। ठीक है, यह बन गया, फिर उसके बाद यस से बनेगा जो है यस ए यल ई, यह बन गया, फिर बनेगा यस यल ए ई। ठीक है, यह बन गया। अब ए से बना लेते हैं, तो देखिए ए से बनेगा ए यल ई यस, फिर देखिए ए से बनेगा ए ई यस यल, फिर ए से देखिए ए से कितना बन रहा है ए, फिर उसके बाद ए के बाद यल ई। ठीक है, यस, ऐसे ऐसे बहुत बनेंगे। ठीक है, फिर देखिए इतना ही हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने अर्थपूर्ण जो है शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए यल यस ए लिस है, यह भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यह लाश, तो देखिए यह भी लाश, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इस लाश का मतलब होता है खोना। ठीक है, इसका मतलब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है यल ए, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए लीस, इसका भी कोई अर्थपूर्ण जो है अर्थपूर्ण या नहीं है, तो इसका भी कुछ नहीं मतलब नहीं है।
और देखिए इसका भी कुछ नहीं मतलब है। फिर देखिए इसाल, इसका भी जो है कुछ मतलब नहीं है। फिर इसल, इसका भी कुछ मतलब नहीं है। फिर देखिए इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक सील है, इसका जो है मतलब है, अभी बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सील, तो इसका भी कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है लेकिन इसका मतलब नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल, इसका भी मतलब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसाल, इसका भी कोई मतलब नहीं। फिर देखिए एलएस, इसका भी कोई मतलब नहीं। इसका मतलब होता है कि ALAS, इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर ई है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर एलएस, इसका भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एलएस, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर इसका देखिए यह है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा है 2। अब 2 जो बचा है इसका मतलब देखेंगे तो देखिए यहाँ सेल, तो इसका सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है। इसका सेल का मतलब होता है बेचना, और इसका सील का क्या मतलब होता है, मुहर, ठीक है। नहीं, सब कहते हैं कि सील लगा हुआ यानी कि मुहर है, ठीक है। तो यानी कि यह जो है सील, इसका मतलब हो गया मुहर, और यहाँ पर सेल, इसका मतलब क्या हो गया, बेचना, ठीक है। तो देखिए जो है यहाँ पर विकल्प में देखा है एक भी नहीं, तो यह विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2, तो यही विकल्प जो है सही हो जाएगा कि जो है यह शब्द दिया गया है, इन शब्दों में जो है अक्षरों का प्रयोग करके, जो शब्द है इन अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके जो है केवल 2 ही जो है अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल को अगर तुक्का मारेंगे तो क्या ऐसा सवाल सही होगा, तो इन सवालों के लिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, और अपने दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही सवालों को और देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में, यानी कि इन शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। यानी कि जो है यहाँ पर देखिए इस जो है क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है शब्द दिया गया है, इन्हीं शब्द के अंत में, ठीक है, इन शब्द के अंत में कौन सा इसमें से एक अक्षर लगाया जाए कि यह जो शब्द है यह अर्थपूर्ण हो जाए, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो देखिए जो है ऑप्शन ए में है ए, फिर उसके बाद ऑप्शन बी में है ई, ऑप्शन सी है बी, और ऑप्शन डी है डी, ठीक है। तो हम लोग इसको लगा कर देखेंगे कि क्या किसके लगाने पर जो है यह सब के सब अर्थपूर्ण बन जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है हैट, यहाँ पर अगर हम ए लगाएंगे तो हो जाएगा हैटा, ठीक है, यानी कि हता। फिर यहाँ पर बारा, फिर यहाँ पर बाता, यहाँ पर पीना, फिर यहाँ पर हो जाएगा बाथा। तो यह जो है कोई ये लगाने पर जो इनमें से कोई भी अर्थपूर्ण नहीं बन रहा है, ठीक है। और हम लोगों को सब के एक लगाने पर सब के सब जो है अर्थपूर्ण बनाना है, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगर ई लगाया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हेट, फिर यहाँ पर जो हो जाएगा बेर, यहाँ पर हो जाएगा जो है बेट, फिर यहाँ पर हो जाएगा पाइन, यहाँ पर हो जाएगा बात। यानी कि ई लगाने पर जो यह सब के सब जो है अर्थपूर्ण बन रहे हैं, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। और यहाँ पर देखिए बी लगाएंगे, यहाँ टी के बाद बी जब लगेगा तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी बी लगेगा, इसमें भी बी लगेगा, तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। और यहाँ पर अगर डी लगा देंगे तो डी लगाने पर यहाँ पर भी कोई अर्थ नहीं, जो है यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो यानी कि ई ही एक ऐसा जो है लेटर है जो इनमें सब में ई लगाने पर लास्ट में इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ बन जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का बी ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे जो है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है कि नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। तो पिछले सवाल ही जैसा, लेकिन पिछले सवाल में यहाँ पर था बाद में, यानी कि इन शब्दों के बाद में लगाने पर जो है यह कौन सा जो है
अक्षर इन शब्दों के बाद में लगाया जाए कि यह एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। लेकिन जो यह सवाल है, इस सवाल में पूछा गया है कि जो है इन शब्दों के पहले इनमें से कौन सा शब्द अक्षर लगाया जाए कि यह एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, तो हम लोग इसी विकल्प से देखिए सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर यस है, अगर यहाँ पर हम लोग यस लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, सील, सीट। फिर यहाँ पर देखिए यह हो गया सीट। फिर यहाँ पर अगर लगाएंगे तो यहाँ देखिए शावर्स। अगर यहाँ यस लगाएंगे तो स्विस, इसका हो जाएगा सास, इसका हो जाएगा सेट। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका कुछ मतलब ही नहीं हो रहा है सिस। यहाँ पर देखिए सास, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो है यहाँ पर जो है यस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इन पांचों में यस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी यानी कि एक दो है, कुछ केवल कुछ ही जो है अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, सब के सब जो है अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ए वाला विकल्प गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सी, तो यहाँ पर सी, यहाँ सी, यहाँ सी, तो ये सी से, फिर यहाँ पर सैस, फिर यहाँ पर जो हो जाएगा कैट। तो यहाँ पर भी, यहाँ देखिए अगर सी लगाने पर यहाँ पर भी कुछ भी जो अर्थपूर्ण नहीं बन रहा है। यहाँ पर कैट तो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन जो है कुछ ही जगह पर जो है सी जो है अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, तो जो सी भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यच, तो ये फिर बी को पहले देख लेते हैं। तो देखिए बी, तो बी अगर लगाएंगे पहले तो हो जाएगा बीट, यहाँ पर बावर, फिर यहाँ पर 20, यहाँ पर बस, फिर यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर जो है बैट। तो यहाँ पर देखिए केवल बैट, यहाँ पर एक ही दो जगह पर जो है अर्थपूर्ण यह भी बन रहा है, सब के सब जगह पर बी लगाने पर जो है यह भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यह बी वाला, डी वाला भी जो है ऑप्शन गलत। और देखिए बचा अब यच, तो जब लास्ट में यही बचा तो यच ही होगा। तो देखिए कैसे होगा, तो अगर यहाँ पर यच लगाएंगे तो यह हो जाएगा हीट, और हीट का मतलब आप लोग जानते हैं कि हीट का मतलब होता है गर्म। फिर यहाँ पर देखिए आवर, तो आवर का मतलब आप लोग समझते ही हैं। फिर यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर लगाया जाएगा जो है यच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज, और यह भी अर्थपूर्ण है, यह भी अर्थपूर्ण है, यानी कि इन तीनों का कुछ ना कुछ अर्थ है। और देखिए अगर यहाँ पर हैज लगा देंगे तो देखिए यह भी क्या है, एक सहायक क्रिया है हैज, तो यह भी जो है क्या है, यह भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। फिर यहाँ पर यच लगाएंगे तो देखिए हैट, और यह भी एक अर्थपूर्ण जो है शब्द बन गया। तो यानी कि जो ऑप्शन सी ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो है यच जो है इन पांचों के पांचों में पहले यच को लगाने पर सभी के सभी जो शब्द हैं वह अर्थपूर्ण शब्द बन जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे, और ऐसे सवाल जो है बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और लास्ट ऐसे ही सवाल को देखते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल, और इस सवाल में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाएं, और फिर उसमें से एक जो अलग है उसका चयन करें। इसका मतलब यह कह रहा है, जो यह प्रश्न कह रहा है कि यह जो चारों के चारों जो शब्द हैं यह शब्द अव्यवस्थित हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यह सब अव्यवस्थित है यानी कि गलत हैं। इनको जो है सही से लिखकर यानी पुनर्व्यवस्थित करके जो है इन चारों में जो है तीन एक जैसे हैं और एक उनसे अलग है। कौन वह है जो यह इनमें जो है तीनों से अलग है, उसी को बताना है। और यह सवाल ऐसे ही जो है, यह प्रश्न ऐसे ही कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा पूछा जाए और जो है शब्द दे दिया जाए तो हम लोग सबसे पहले जो क्या करेंगे, इनमें जो है हम लोग कॉमन देखेंगे कि जो है इनमें जो शब्द है सब के सब शब्द में क्या कॉमन है। ठीक है, तो अगर ए को देखें तो देखिए ए यहाँ पर है और इसमें भी देखिए ए यहाँ है और इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो ए जो है वह है एक ऐसा जो है शब्द है, ए जो ऐसा एक शब्द नहीं लेटर है, अक्षर है। एक जो ए जो है एक ऐसा अक्षर है जो इन चारों में है।
फिर अब दूसरा देखेंगे तो देखिए यन, और देखिए यहाँ यन है लेकिन इसमें यन है ही नहीं, और इसमें भी यन नहीं है, और इसमें भी यन नहीं है, तो इसको यन को ऐसे रहने देते हैं। फिर देखिए यहाँ डी है, और यहाँ भी डी है, और देखिए यहाँ भी डी है, और यहाँ भी डी है। तो जो डी भी है वह भी चारों के चारों में हैं। तो जो चारों में है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर अब देखिए ओ, तो ओ इसमें है, और इसमें भी ओ नहीं है, इसमें भी ओ नहीं है, लेकिन इसमें ओ है। तो जब चारों में ओ नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ यम है, तो देखिए इसमें भी यम नहीं है, इसमें भी यम नहीं है, इसमें भी यम नहीं है, तो यम को भी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, तो देखिए यहाँ पर वाई आ गया। तो जो वाई भी एक ऐसा जो अक्षर है जो चारों में है। अब देखिए यह आ गया ए डी वाई। अब हम लोग इसी जो तीन जो लेटर हैं, इन्हीं तीन लेटर को बनाएंगे जो है एक ऐसा जो कुछ ना कुछ जिसका अर्थ निकलता हो, यानी कि यह अर्थ पूर्ण हो। तो देखिए अगर एडी, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर वाई से शुरुआत करें, वाई डी ए, तो देखिए इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर डी से शुरुआत करें तो डी ए वाई, इसकी देखिए कुछ ना जो इसका मतलब होता है दिन, यानी कि जो है इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिन। और अगर और देखें तो अगर y से करें वाई ए डी, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब सब में डी ए वाई सब में चारों में है, तो यानी कि जो यह सब चारों के चारों जो है शब्द हैं, इसमें जो है इसको अगर हम लोग व्यवस्थित करें तो यह है जो है कुछ दिन के ही जैसा बनेगा, यानी कि जैसे सप्ताह या महीना या जो है यानी कि डे लास्ट में इसमें बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो है जब चारों के चारों में जो है यह डी जो है डे कॉमन है, चारों में डे कॉमन है, ठीक है। क्योंकि चारों में डी भी है, ए भी है, वाई है, तो डे कॉमन है। तो इसको व्यवस्थित करने का यही एक फार्मूला है कि जो है इसमें जो है अगर हम लोग इन चारों को व्यवस्थित करेंगे तो लास्ट में डे आएगा। तो वैसे ही देखिए इसको हम लोग अब व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को डे मिल गया, ठीक है। तो जब डे मिल गया तो इसका मतलब यह है कि जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है लास्ट में डे रहेगा सबके सब में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यम है, तो यम ओ एन डी ए वाई, यानी यह हो गया क्या, मंडे। देखिए दिन आ गया ना, मन डे। अब देखिए यह है, इसको जो व्यवस्थित करने पर यह आ गया मन डे। देखिए यम यम ओ एन एन डी डी ए वाई, तो देखिए यह मिल गया मंडे। इसी को व्यवस्थित करने पर मंडे जो है बना है, ठीक है। फिर इसको देखिए, तो अगर देखिए सप्ताह में अगर देखें हम लोग, तो सप्ताह में सबसे पहले यम यानी मंडे, फिर ट्यूजडे, तो देखिए टी इसमें है, तो यानी कि यह ट्यूजडे ही होगा। तो देखिए टी ई जो है टी ई, फिर देखिए यहाँ पर आ गया टी हो गया, ई हो गया, फिर देखिए यू, फिर यहाँ पर हो गया यस, फिर डी ए वाई, यानी देखिए टी यहाँ, फिर ई यहाँ, फिर देखिए यहाँ पर यू, तो यहाँ यू, यहाँ यस, तो यस डी ए वाई। तो देखिए यह भी बन गया ट्यूजडे, यह भी क्या, सप्ताह का एक दिन है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए यम टी, फिर क्या आता है सन, मतलब मंडे, ट्यूजडे, फिर डब्लू आता है, डब्लू है नहीं इसमें, देखिए इसमें डब्लू नहीं है, तो वेडनेसडे, फिर देखिए मंडे ट्यूजडे जो है, फिर उसके बाद मंडे ट्यूजडे, फिर वेडनेसडे में डब्लू नहीं है, फिर उसके बाद वेडनेसडे के बाद जो है थर्सडे में देखिए टी भी नहीं है, फिर फ्राइडे। तो देखिए यफ यहाँ पर है, तो यानी कि यह देखिए अगर देखा जाए तो यह फ्राइडे अगर बन जा रहा है, क्योंकि यफ है आर, फिर आई भी है, फिर डी ए वाई, तो यह फ्राइडे बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए फ्राइडे यानी कि देखिए मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, फिर देखिए यस सैटरडे, तो इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए डी ए वाई, तो यहाँ पर रहेगा ही, डी ए वाई रहेगा ही। फिर देखिए क्या बचता है, तो डी ए वाई चला गया, तो देखिए बचा जो है यहाँ पर
यहाँ पर बचा है यच आई ओ यल, यही बचा है। तो अगर इसको अगर हम लोग बनाएं तो क्या यह नहीं बन जाएगा यच ओ यल वाई, यच ओ यल, और जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यच, ठीक है, यहाँ पर यच ओ यल आई, यहाँ पर देखिए नहीं हो गया, यह हो गया हॉलीडे। तो यह भी देखिए क्या बन गया, एक जो है इसका जो है सही रूप यह बन गया हॉलीडे। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो यह 3 है यह क्या है, सप्ताह का जो है दिन है। इसका मतलब होता है सोमवार, इसका मंगलवार, इसका शुक्रवार। लेकिन जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छुट्टी। इसका मतलब छुट्टी, यह छुट्टी है और यह सब के सब दिन है। तो यह जो हॉलीडे है यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वह इन तीनों ऑप्शनों से जो है किसी न किसी प्रकार से क्या है, जो किसी नहीं क्या, इसी जो सप्ताह और यह छुट्टी, तो यह जो छुट्टी है वह इन तीनों जो है शब्दों से क्या है, अलग है। तो देखिए यही डी वाला हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इतना कठिन सवाल जो है यह तुक्के से नहीं लगेगा, ऐसे सवालों को क्या हम लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।